अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फंगस की साख्त पे बात करेंगे। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, एल्गी की जो मेन बॉडी है उसको थैलस कहते हैं। प्लांट्स की दो मेन बॉडीज होती हैं, वन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, द अदर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो गमीटोफाइट है गैमीट प्रोड्यूसिंग जेनेरेशन ऑफ द प्लांट और स्पोरोफाइट है स्पोर प्रोड्यूसिंग जेनेरेशन ऑफ द प्लांट। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम फंगस की बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, फंगस की जो मेन विजिबल बॉडी होती है, दैट एंटायर विजिबल बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। उसी माइसीलियम का जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जो बेसिक यूनिट है, वो कैसे बनता है, उसका नाम क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट ऑफ द माइसीलियम। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, फंजाई को इश्क है दो चीजों से। एक वो जगह जहां पे नमी होती है, मॉइस्चर, और दूसरी शर्त यह है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर हो। हर वो जगह जहां पे मॉइस्चर होगा और जहां पे ऑर्गेनिक मैटर होगा, वहां पे फंजाई की ग्रोथ जो है बहुत रैपिड होती है। तो वहां पे फंजाई बहुतात के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। तो आई एक वो जगह, एक वो सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेटम जहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी है और जहां पे नमी भी है, वहां पे एक स्पोर गिरता है किसी फंगस का। वो स्पोर जो कि डॉर्मेंट थिक वॉल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं फंजाई की, वही स्पोर जब जर्मिनेट होता है उस नमी वाली जगह पे जहां पे ऑर्गेनिक मैटर है, तो वही स्पोर जर्मिनेट करके एक लॉन्ग ट्यूबुलर फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो स्पोर जो लॉन्ग ट्यूबुलर फिलामेंट में कन्वर्ट होता है, दैट लॉन्ग ट्यूबुलर फिलामेंट इज कॉल्ड हाइफा। तो हाइफा वो स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है जो एक्चुअली फर्दर माइसीलियम को कंप्राइज करता है, माइसीलियम को ऑर्गेनाइज करता है। तो ऐसा हाइफा जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स ना हो, सेप्टा ना हो, ऐसे हाइफा को नॉन सेप्टेट हाइफा या सिनोसिटिक हाइफा कहते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, नॉन सेप्टेट हाइफा वो हाइफा है फंगस का जिसके अंदर न्यूक्लियाई की तादाद जो है वो मैनी है, बहुत ज्यादा तादाद में। ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियाई मौजूद हैं। तो ऐसा हाइफा जिसमें न्यूक्लियाई सेवरल हों, तादाद में ज्यादा हों, मगर एक ही लॉन्ग ट्यूबुलर फिलामेंट हो, ऐसे फिलामेंट को, ऐसा हाइफा को नॉन सेप्टेट हाइफा या सिनोसिटिक हाइफा कहते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये क्रॉस वॉल्स के बगैर जो हाइफा है ये कैसे बनता है, तो याद रखिएगा, यही स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो जो लॉन्ग ट्यूबुलर फिलामेंट बन रहा है, इसके सेल्स जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती जा रही है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई होने से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते जा रहे हैं, मगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। तो वो सेल जिसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो होती जा रही है मगर उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, ऐसा ही हाइफा एनलार्ज होकर, लॉन्ग होकर मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस बनाता है। तो ऐसी मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस जो है फंगस के अंदर सिनोसिटिक कहलाती है। सेम इसी तरह अगर ऐसा ही मैस हमारे सेल में हो, मीन एनिमल सेल्स में हो, ऐसा सेल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को हम कहते हैं सिंसिशियल सेल या इसे कहते हैं सिंसिशियम। तो जिस तरह एनिमल सेल में
सिंसिशियल सेल है, सिंसिशियम है, सेम उसके पैरेलल जो है फंगस की दुनिया में ये टर्म सिनोसिटी है। तो वो हाइफा जिसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है, नॉन सेप्टेट हाइफा है, ऐसे हाइफा को सिनोसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हाइफा की जब ग्रोथ हो रही होती, हाइफी जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो एपिकल ग्रोथ के फैशन को फॉलो करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एपिकल ग्रोथ? एपिकल ग्रोथ ये है ऐसा हाइफा जो ग्रो कर रहा है वो अपनी टिप से फर्दर बाइफरकेट होता है, वो डिवाइड होता है, उसकी तकसीम होती है। तो एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द हाइफा, एक्सट्रीम एंड ऑफ द हाइफा, हाइफा जब ब्रांच्ड होना शुरू हो जाती है एट द टिप पोजीशन, तो दैट फैशन ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एपिकल ग्रोथ। तो यहां हमारे पास एक माइसिलियम है और इस माइसिलियम के जो हाइफी हैं वो सेप्टेट हैं, जहां क्रॉस वॉल्स आपको नजर आ रही हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये एक सेप्टेट हाइफा, आप ये देखिए ब्रांच हो रहा है, फर्दर इसकी ब्रांचिंग से जो मैनी फिलामेंट्स बन रहे हैं, ये जो ट्यूबुलर फिलामेंट्स का नेटवर्क बन रहा है, तो इस एंटायर नेटवर्क को जिसमें मैनी फिलामेंट्स हैं, मैनी ट्यूबुलर फिलामेंट्स हैं, मैनी हाइफा हैं, ऐसी ही मैस को कोलेक्टिवली हम माइसिलियम कहते हैं। तो इस माइसिलियम के अंदर जो हाइफी हैं वो सेप्टेट नजर आ रहे हैं, इनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं। तो याद रखिएगा सेप्टेट हाइफी जो होती हैं उनके जो सेल्स हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है और उनमें दो न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में हमें जो हाइफी नजर आ रही हैं, इनके जो सेल्स हैं वो मोनोकैरियोटिक हैं, मोनोकैरियन। ऐसी माइसिलियम जिसके हाइफी सेप्टेट हैं और उनमें सिंगल न्यूक्लियस है, ऐसे हाइफी के सेल्स को, न्यूक्लियाई को मोनोकैरियन कहते हैं। और याद रखिएगा ऐसे हाइफी जिनके सेल्स में दो न्यूक्लियाई है, ऐसे सेल को, ऐसे हाइफा को डाइकैरियन कहते हैं। डाइकैरियन मीन वो हाइफी जिसके सेल्स में दो न्यूक्लियाई हैं, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन। और वो हाइफी जिनके सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस है, दीज हाइफी आर कॉल्ड मोनोकैरियन। तो मोनोकैरियन और डाइकैरियन, ये हमारे पास दो टर्म्स थी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम। तो याद रखिएगा इन्हीं हाइफा के सेप्टा के अंदर खास किस्म के पोर्स होते हैं। ये पोर्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को और न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हाइफा टू अनदर पार्ट ऑफ द हाइफा ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस पोर को कुछ फंगस के अंदर, याद रखिएगा, डोलीपोर कहते हैं। डोलीपोर, डोलीपोर, सेप्टल डोलीपोर मीन वो सेप्टा जिसके अंदर एक सुराख है और इसी सुराख के जरिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक पार्ट ऑफ हाइफा से नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाइफा में मूव करते हैं। तो याद रखिएगा इन्हीं डोलीपोर्स की वजह से जो हाइफी की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाती है। वो जगह जहां नमी भी है और वो जगह जहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी है, वहां पे एक्सेसिव ये फिलामेंट्स अब ग्रो करती हैं। तो ओवरऑल इन फिलामेंट्स की तादाद बढ़ने से और मैस बढ़ने से ओवरऑल माइसिलियम का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और माइसिलियम का सरफेस एरिया इंक्रीज होने से याद रखिएगा हाइफस फंगस का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता है ताकि सॉइल से और सबस्ट्रेट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाए। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, फंगस की दुनिया में एक ग्रुप है फंजाई का जिन्हें हम यीस्ट के नाम से याद करते हैं। यीस्ट वो वाहद ग्रुप है फंजाई का जिनकी बॉडी को हम माइसिलियम नहीं कहते। तो यहाँ पे एक्चुअली जो यीस्ट के सेल्स हैं ये जब चेन्स बना रहे हैं आपस में, इनकी जो चेन्स बनती हैं यीस्ट के सेल्स की, जब आपस में चेन्स बनती हैं तो इन चेन्स ऑफ सेल्स को हम माइसिलियम नहीं कहते, इन चेन ऑफ सेल्स को हम सूडो
माइसीलियम कहते हैं। तो सूडोमाइसीलियम जो है, ये टर्म जो है, ये यीस्ट की कॉलोनीज के अंदर जो सेल्स की चेन्स होती हैं उन पे अप्लाई करते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, फंगस की जो ग्रोथ होती है और फंगस की जो ग्रोथ के फेज हैं वो दो होते हैं। वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज, द अदर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। याद रखिएगा, वो फेज फंगस का जिसमें फंजाई की हाइफी और माइसीलियम यूजुअली इनकॉन्स्पिक्वस होती है, गैर वाजे होती है, अभी इनविजिबल होती है, छोटे होते हैं। जिस फेज में हाइफी और हाइफी के सेल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं और इनकॉन्स्पिक्वस होती हैं, गैर वाजे होती हैं, दैट फेज ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज में एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और दूसरा केस ये है कि यहाँ पे जो माइसीलियम है, जो हाइफी हैं, वो इनकंस्पिक्वस होती है, इनकंस्पिक्वस, गैर वाजे, नहीं विजिबल नहीं होती इस फेज में फंगस। जबकि रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है फंजाई की ग्रोथ का जिसमें फंजाई एक्चुअली मिच्योर हो चुकी होती है, डिफरेंशिएट हो चुकी होती है। तो वो फेज फंगस ग्रोथ का, फंजाई की ग्रोथ का, जिसमें माइसीलियम और हाइफी जो हैं वो डिफरेंशिएटेड हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए और कंस्पिक्वस हो जाए, वाजे हो जाए। ऐसे फेज को रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट simplest terminology and the structural aspect of fungi. Take care. Allah Hafiz.